नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो हम JNU MA हिंदी का शॉर्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी पहले ही। तो आज फ्रेंड्स हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। जैसा कि आपको बोर्ड पे प्रश्न दिख रहा होगा कि पहला गिरमिटिया उपन्यास में किसके जीवन की घटनाओं का वर्णन है। और विकल्प दिए गए हैं मित्र, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू और महात्मा गांधी। तो डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि पहला गिरमिटिया जो है महात्मा गांधी की जीवन घटनाओं का वर्णन इसमें है। और इसमें गिरिराज किशोर ने इनके दक्षिण अफ्रीका जीवन के बारे में चर्चा किया है। तो फ्रेंड्स, हम पहला गिरमिटिया के रेफरेंस आप जानते हैं, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर की रचना है। तो गिरिराज किशोर के कुछ उपन्यासों की चर्चा कर लेंगे, इसलिए क्योंकि एक बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि गिरिराज किशोर इस बार की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हाल में ही यानी फरवरी 2020 में उनका देहावसान हुआ है। तो ट्रेंड ये कहता है कि अगर किसी बड़े साहित्यकार की मृत्यु हो जाती है तो परीक्षाओं में अवश्य उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए गिरिराज किशोर हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए गिरिराज किशोर की कुछ रचनाओं का वर्णन हम कर लेते हैं। गिरिराज किशोर के प्रमुख उपन्यासों की चर्चा हम मित्र कर लेंगे। इनके उपन्यासों में यथा प्रस्तावित, यातना घर, परिशिष्ट, तीसरी सत्ता, ढाई घर और पहला गिरमिटिया, ये सब रचनाएं प्रमुख हैं मित्र। लेकिन इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह ढाई घर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसी रचना के लिए गिरिराज किशोर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हम स्मरण रखेंगे ढाई घर गिरिराज किशोर। तो चलिए मित्र बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स 62 कि शव यात्रा के लेखक कौन हैं। और विकल्प दिए गए हैं प्रेमचंद, प्रसाद, जैनेन्द्र और ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो अवश्य इसका उत्तर आप जानते हैं, शव यात्रा के लेखक हैं दलित साहित्य के बहुत बड़े नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो चलिए विकल्पों पर वैसे तो हम गौर कर चुके हैं, लेकिन इनके कुछ उपन्यासों की चर्चा कर लेते हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यासों में प्रमुख उपन्यासों के बारे में आप जानते हैं, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान और एक और महत्वपूर्ण रचना मित्र जो प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास है वह है मंगलसूत्र। और आप जानते हैं इसी उपन्यास के रचना करते करते इनकी मृत्यु हो गई थी, यह अपूर्ण रह गया था उपन्यास। तो मंगलसूत्र यह उपन्यास है इनका जो अपूर्ण रह गया था, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की चर्चा करें मित्र, तो इनके उपन्यासों में आप जानते हैं 3 प्रमुख उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती है। अगर जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, ये कुछ प्रमुख उपन्यास जैनेन्द्र कुमार के हैं मित्र। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की चर्चा कर लें, आप अवश्य स्मरण रखिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि से हमारी परीक्षा में अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि से संबंधित कुछ जानकारी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के मित्र कविता संग्रहों की चर्चा कर लें यहाँ पर संक्षेप में, तो इनके कविता संग्रहों में शुमार सदियों का संताप, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, बस
बहुत हो चुका, अब और नहीं। ये सारी कविता संग्रह है मित्र। अब और नहीं। और एक और है, शब्द झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, शब्द झूठ नहीं बोलते। आप जानते हैं इनकी आत्मकथाओं में शुमार जूठन, और इनके आलोचना ग्रंथ में दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जो हमारी परीक्षा में जेएनयू की परीक्षा में पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि से अभी तक हमने तीन प्रश्नों में इनकी चर्चा कर ली है। तो दलित साहित्य में बड़ा नाम, तो इनके आलोचना ग्रंथों में दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और सफाई देवता, सफाई देवता। तो चलिए मित्र बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक के लेखक हैं, और विकल्प दिए गए हैं मित्र, कामता प्रसाद, भोलानाथ तिवारी, श्याम सुंदर दास और धीरेन्द्र वर्मा। तो डेफिनेटली इसका उत्तर आप जानते हैं, कामता प्रसाद। तो अगर भोलानाथ तिवारी की मित्र बात करें तो इनकी पुस्तकों में कुछ पुस्तकें जिसका स्मरण हम रख सकते हैं, एक तो है भाषा विज्ञान, और एक हिंदी भाषा की संरचना, हिंदी भाषा की संरचना। अगर श्याम सुंदर दास की बात करें मित्र, तो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से श्याम सुंदर दास हैं। तो श्याम सुंदर दास की अगर कुछ रचनाओं की चर्चा कर लें तो इनकी रचनाओं में साहित्य लोचन, हिंदी कोविद रत्नमाला, और एक और रचना जिससे आप सभी परिचित भी हैं, कबीर ग्रंथावली। आप जानते हैं कबीर ग्रंथावली का भी संपादन किया था, कबीर ग्रंथावली। तो श्याम सुंदर दास की तीन रचनाओं का स्मरण हम रखेंगे मित्र। अगर धीरेन्द्र वर्मा की बात करें तो आप जानते हैं हिंदी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा के भी बड़े नाम हैं धीरेन्द्र वर्मा, और धीरेन्द्र वर्मा के ग्रंथों में शुमार एक तो हिंदी साहित्य कोश, और एक और रचना मित्र ब्रज भाषा व्याकरण। इस रचना का स्मरण हम लोग रखेंगे, ब्रज भाषा व्याकरण धीरेन्द्र वर्मा की कृति है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह है, और विकल्प की आवश्यकता तो नहीं है, आप सभी जानते हैं कबीर की रचनाओं का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने किया था, जिसका नाम बीजक है। तो कबीर हालांकि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक रिवीजन हम कबीर के बारे में कर लेते हैं। तो आप तो जानते ही हैं कबीर अरबी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है, महान। तो स्वयं इसका अर्थ महान होता है कबीर शब्द का अर्थ। और कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे, इसका स्मरण भी हम लोग रख लेंगे मित्र। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कबीर किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो कबीर की चर्चा कुछ हम कर लेते हैं मित्र संक्षेप में। तो आप जानते हैं वैसे तो इनके जन्म और मृत्यु पर लेकर बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, परंतु सर्वमान्य तिथि जो है इनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में माना जाता है काशी में, और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। आप सबको एक किस्सा जरूर मालूम होगा मित्र, कितने अक्खड़ व्यक्ति थे कबीर कि इनको कहा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु जो है मगहर में होती है वह नरक जाता है। तो कबीर ऐसे समाज के संत थे और ऐसे समाज सुधारक थे, इन्होंने कहा कि अगर मगहर में मरने से व्यक्ति नरक जाता है तो वो काशी से इसलिए मगहर गए ताकि वो नरक जा सके, और लोगों की मतलब इसके पीछे जो धारणा थी इनकी कि लोगों की जो भ्रांतियां हैं उन पर कुठाराघात इन्होंने किया, और मगहर में जाकर इन्होंने अपना देह त्यागा। तो इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई। और आप जानते हैं इनके माता पिता नीरू और नीमा, नीरू नीमा
और जाति से जुलाहे थे ये, और इनके गुरु जो हैं वो हैं रामानंद। रामानंद। इसके पश्चात आप जानते हैं कबीर के वाणियों का संग्रह धर्मदास ने किया, क्योंकि आप जानते हैं कबीर दास अनपढ़ थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गुयो नहीं हाथ, और इनके वाणियों का संग्रह धर्मदास ने बीजक में किया। 3 भागों में बांटा था इसको, शाखी, शबद और रमैनी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि कबीर के भाषाओं पर टिप्पणी करते हुए आप जानते हैं कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था, और इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आप सभी जानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। कबीर से संबंधित कुछ ग्रंथ अगर हम मित्र इसकी चर्चा कर लें तो सबसे पहले जो प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर ग्रंथावली, और कबीर ग्रंथावली के संपादक आप जानते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। कुछ और संबंधित ग्रंथ की चर्चा कर लें तो कबीर भजनावली, और इसके ग्रंथकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। एक बहुत प्रसिद्ध रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा की 2 प्रसिद्ध कृति जो कबीर से संबंधित है मित्र, एक तो संत कबीर और एक और रचना है कबीर का रहस्यवाद। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ये 2 कृति, कबीर का रहस्यवाद, ये कबीर से संबंधित ग्रंथ है मित्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और कबीरदास की पंक्तियों से हम सब अवगत हैं। बहुत सारी पंक्तियों की चर्चा हमने पहले कर चुके हैं हम, जैसे मसी कागज छुयो नहीं, कलम गुयो नहीं हाथ, अवधु गगन मंडल घर की जो, दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लिए बनाए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। तमाम पंक्तियों की चर्चा हम पहले मित्र कर चुके हैं। तो कबीर के बारे में ये कुछ बातें जो रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए मित्र बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। के सत्र का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है, और विकल्प दिए गए हैं 1890, 1893, 1896 और 1900। तो आप सभी जानते हैं 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। तो कुछ संक्षेप में मित्र हम नागरी प्रचारणी सभा की चर्चा कर लेते हैं। तो नागरी प्रचारिणी सभा, तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना जो है मित्र हुई थी वह हिंदी भाषा साहित्य और हिंदी भाषा साहित्य और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार और उन्नति के लिए यह भारत की अग्रगण्य संस्था है मित्र। नागरी प्रचारिणी सभा जो है वह हिंदी भाषा साहित्य और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार और उन्नति के लिए काम करती है। इसकी स्थापना जो है मित्र 16 जुलाई 1893 में काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश। मज़े की बात क्या है फ्रेंड्स कि यह वह दौर था जब उर्दू और फारसी जो है बोलचाल की भाषा थी और हिंदी को जो है हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र और वो 9वीं कक्षा के छात्र थे, उन्होंने छात्रावास के बरामदे पर बैठकर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कर दी। उसमें 3 जो छात्र थे क्वींस कॉलेज के, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह
और पंडित रामनारायण मिश्र, ये तीन इसके स्थापना में ये तीन विद्यार्थी शामिल थे। तो इसकी स्थापना को श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण तिवारी, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये तीन नवी कक्षा के छात्र थे मित्र। और इन तीनों ने नागरिक विचारणी सभा की स्थापना कर दी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बाबू राधाकृष्ण दास। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, यह परीक्षाओं में पूछा जाता है मित्र कि नागरिक विचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हम स्मरण रखेंगे बाबू राधाकृष्ण दास। तो चलिए मित्र, आज के लिए इतना ही। आप तैयारी अवश्य कर रहे होंगे, अभी परीक्षा में बहुत दिन बाकी है। आप अभी से अच्छा प्रयास करेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।